हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैंने आप लोगों को दो अपनी हमारी यहाँ पर 3 क्लासेज हो चुकी थी। पहले में मैंने बेसिक बताया था, फिर दूसरी क्लास में 30 क्वेश्चंस और अगली क्लास में 59 तक के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 तक मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। तो आज की क्लास में अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। उम्मीद है आप लोगों ने 59 तक के क्वेश्चन कर लिए होंगे, मैंने भी आपको करवा दिए थे। अब हम लोग 60 से शुरुआत करते हैं। राहुल मीना भाई, मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। सब कुछ बढ़िया है तो चलो हम लोग पढ़ते हैं फिर। देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। जब भी कोई नेचुरल नंबर्स को हम लोग अगर ऐड करने की बात करते हैं, एक व्यक्ति को 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा कि जाओ और एवरेज ढूंढ कर लाओ। वह वापस आया और उसने एक संख्या गलती से जोड़ दी, तो परिणाम स्वरूप एवरेज जो है वो अपने पास ये आ गया। तो वह संख्या आप लोग बताइए कि उस बंदे ने कौन सी संख्या यहां पर जोड़ी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को मैंने छोटा कर दिया है ताकि मैं आपको ढंग से अच्छे से बढ़िया तरीके से चीजें समझा सकूं। एक बच्चा कभी कभार जब उसको जोड़ने के लिए कहा जाता है तो कोई नंबर 2 बार जोड़ देगा, जिससे एवरेज इंक्रीज होगा। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यहाँ पर पहली बात 1 है, 2 है, 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको जब भी ऐड करने के लिए कहा जाए, मान लो 9 10 को ऐड करने के लिए कहा जाए, तो इसके एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। एवरेज अगर कभी भी कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को आपको एवरेज निकालने के लिए कहा जाए तो उसका एवरेज होता है n+1/2। तो डिपेंड करता है ये n पर। ध्यान रखना, n अगर 10 तक है तो इसका एवरेज कितना होगा? 10 + 1/2, यानी कि ये अपने पास 0.5 आएगा, 5.5। यदि यह 7 तक होता, 1 2 3 4 5 ऐसे मान लो 15 तक होता, तो एवरेज क्या होता? तो 15+1/2। तो यहां पर अपने पास एवरेज कितना हो जाएगा? 8। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कहीं तक भी नंबर हो, अपने पास एवरेज जो आएगा वो या तो कोई इंटीजर आएगा या 0.5 की फॉर्म में आएगा, क्योंकि अपोन में 2 है। अपोन में 2 है, किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो या तो अपने पास इवन नंबर हुआ तो कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा, ओड नंबर हुआ तो आगे 0.5 तो जरूर आना है। तो या तो नंबर अपने पास 0.5 होगा या आपके पास नंबर कोई इंटीजर होगा। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कि अपने पास अपोन में अगर 2 है तो या तो जो एवरेज आएगा वो 0.5 में आएगा या अपने पास ऐसा आएगा। अब पहली बात तो मैंने ये समझा दी। दूसरा, कोई भी नंबर अगर एक बढ़ जाए, अगर यहां पर कोई भी नंबर को 2 बार अगर लिख ले, जैसे 9 को गलती से पता नहीं लगा और 2 बार अगर लिख लिया, नंबर तो 10 ही माने, तो सम अगर करोगे तो n×n+1/2 ये सम होगा। और इसमें 9 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार 1 से 10 तक प्लस 9, और डिवाइड करोगे अगर आप लोग 10 से, तो इसका एवरेज ही अपने पास कितना था टोटल। यहां तक को सोल्व करें, हम लोग इसको सोल्व करें, 10×11/2 प्लस अपने पास 9। 9 क्यों? क्योंकि उसने 9 को 2 बार लिख लिया। सर आपको क्या पता 9 को 2 बार लिख लिया? मैं यूं ही कोई एग्जांपल उठा रहा हूं। 8 को 2 बार लिख लो, 5 को 2 बार लिख लो, 7 को 2 बार लिख लो, 3 को 2 बार लिख लो। किसी भी एक नंबर को अगर मैंने 2 बार लिख दिया, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर अपने पास ये जब डिवाइड करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, इसका एवरेज कितना आएगा? 11/2।
प्लस 9/10। इसका मतलब 5.5 तो सही एवरेज है और उसमें 0.9 और जोड़ना पड़ेगा, तो एवरेज कुछ इंक्रीज होता है इसके कारण। अगर कोई भी नंबर दो बार आप लोग लिख लेते हो तो एवरेज कुछ इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक नंबर को आपने दो बार रिपीट कर दिया। जबकि कोई नंबर अगर भूल जाते हो तो अपने पास एवरेज जो होगा वो थोड़ा सा कम आएगा, जो आना चाहिए उससे, एक्चुअल एवरेज से अपने पास एवरेज थोड़ा सा कम आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक बच्चा आपके पास आया, आपने उसको कहा या किसी भी फैकल्टी ने उसको कहा कि जाओ भाई ये लगातार संख्या है, ये पेज है, यहां से लेकर यहां तक एक कॉपी के पेज दे दिए। पेज लगातार होते हैं, पहले पर एक लिखा हुआ होगा, दूसरे पर दो, तीसरे पर तीन, चौथे पर चार, ऐसे लिखा हुआ रहता है कि जाओ और एवरेज निकाल कर लाओ। जैसे ही बच्चा वापस पहुंचा तो उसका एवरेज आया 23.7 मान लीजिए। तो आप जो फैकल्टी उसको तुरंत कहेगा कि ये तो गलत है आपका। उसने कुछ नहीं किया, बच्चा लिख कर लाया 23.7 और आते ही कहा ये तो गलत है। क्यों गलत है वो तो नहीं पता, लेकिन ये गलत है। तो बताओ उस फैकल्टी को कैसे पता लगा देखते ही वो गलत है। तो आपको पहली बात ये समझ में आएगी कि एवरेज या तो कोई इंटीजर होना चाहिए, या एवरेज जो होगा वो अपने पास पॉइंट्स में आना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी एवरेज नहीं होगा, या तो कोई इंटीजर होगा या 0.5 की कंडीशन में होगा। पहली बात उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे ही एवरेज कोई नंबर अगर दो बार लिखता है, इसका मतलब एक्चुअल जो एवरेज है वो अपने पास जो नंबर आया वो बढ़ा हुआ आया है। एक्चुअल जो एवरेज है वो उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम आएगा। बात ध्यान रखना आप लोग। तो मैं आपको क्वेश्चन वापस पढ़ाता हूं, बस एक ही चीज ध्यान रखना, या तो एवरेज जो है वो इंटीजर होगा या 0.5 की कंडीशन में होगा, क्योंकि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2 होता है। दो का भाग दोगे तो या तो इंटीजर बनेगा, इवन नंबर हुआ तो, और ओड हुआ तो 0.5। ठीक है। तो यहां पर आर्यराज ने शुरू किया, एक से एन तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा। गलती से एक संख्या को दो बार वो जोड़ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एवरेज आता है 25.8। इसको अगर पॉइंट्स में मैं बदलूं तो एवरेज आता है 25.8। आप उसको कहोगे आर्य भाई ये तो तेरा गलत है, गलत करके लाया है। अब वो बच्चा सोचेगा यार इसका इतना दिमाग कैसे चलता है, इतना जल्दी कैसे बता दिया गलत है। ध्यान रखना, एवरेज या तो 0.5 की फॉर्म में होगा या अपने पास इंटीजर होगा। अब आप लोग कहोगे कि यहां से दो कंडीशन बनेंगे सर, या तो उसका एवरेज जो है, ध्यान से सुनना, या तो उसका एवरेज हो सकता है 25। मैं आपको जो सही एवरेज है, रियल जो एवरेज है, या तो उसका 25 है, या उसका रियल जो एवरेज है वो अपने पास 25.5 है। बोलो ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या, कि अपने पास किसी भी नंबर को कितनी भी बार अगर लिख दो, जैसे 10 तक नंबर है, 10 को भी रिपीट अगर कर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा एवरेज में एक का इफेक्ट पड़ सकता है अगर कोई भी नंबर रिपीट करते हो। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 को भी आपने दो बार लिख दिया तो एवरेज में जो इफेक्ट पड़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा एक का ही पड़ सकता है, कोई भी नंबर अगर रिपीट करोगे तो। अगर 9 को रिपीट कर दिया तो एवरेज में जो इफेक्ट आएगा वो 0.9 का आएगा। अगर 8 को डबल बार लिख दिया तो एवरेज में जो इफेक्ट आएगा वो 0.8 इंक्रीज हो जाएगा। 6 को दो बार लिख दिया तो एवरेज 0.6 बढ़ेगा। यानी कोई भी नंबर अगर रिपीट करते हो तो एवरेज ज्यादा से ज्यादा कितना इंक्रीज हो सकता है, एक या एक से कम होगा। तो अपने पास एवरेज जो आया वो अपने पास आया 25.8। इसका मतलब एवरेज जो है वो या तो 25 हो सकता है, एक्चुअल जो एवरेज है या तो 25 होगा या 25.5 होगा। बोलो ठीक है क्या, या तो एवरेज जो होगा वो 25 होगा या एवरेज जो होगा वो 25.5 होगा। और एवरेज का फॉर्मूला यहां से हम लोग एन का मान निकालेंगे दोनों ही कंडीशन से। बताओ एन का मान क्या होगा, n+1/2, ये एवरेज, और वो अपने पास 25 है। तो यहां से जो एवरेज की वैल्यू एन का मान आया, यानी कि कहां तक आपको जोड़ने के लिए कहा था, तो ये तो आ गया 49। यहां पर भी सेम n+1/2 बराबर 25.5 अगर है तो मुझे बताइए n+1 बराबर क्या अपने पास 51 आ जाएगा। तो n का मान मुझे बताओ क्या 50 आएगा क्या। अगर मैं बात करूं कि यहां पर गलती अपने पास 25.8 की है, तो मुझे सभी लोग बताइए गलती कितने की हुई। अगर आपसे बात की जाए तो मुझे बताइए एवरेज में जो 49 नंबर है और एवरेज 25 से बढ़कर 25.8 हो गया,
तो मुझे ये बताओ एवरेज में कितना इफेक्ट आया, तो आप कहोगे 0.8 का इफेक्ट आया एक नंबर में, और टोटल 49 नंबर हैं, तो 49 से इंटू कर दो, तो वो अपने पास कितने का टोटल इफेक्ट आएगा, तो 9 8 72 32, और अपने पास यहाँ पर 7, यहाँ पर 39, तो 39.2 आ गया। यहाँ पर एवरेज अगर 25.8 अगर है, तो मुझे बताइए इफेक्ट कितने का आएगा, तो आप कहोगे सर 0.8 का 0.3 का इफेक्ट आएगा, 0.3 का इफेक्ट आया, और नंबर एवरेज अगर 0.3 है और टोटल नंबर अगर 50 है, तो 50 से इंटू कर देंगे। इसका मतलब कितने का टोटल, किसको आपने रिपीट किया, 15 को, तो जो आपने रिपीट किया है वो 15 को रिपीट किया है, क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है। ये जो आपके पास बढ़ाया ये वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, तो आपने किसको रिपीट किसको किया है, आपने 15 को रिपीट किया, क्योंकि कोई ना कोई आपके पास नेचुरल नंबर जो है उसको आप रिपीट कर रहे हो। तो नेचुरल नंबर में ये तो नेचुरल नंबर है नहीं अपने पास, और ये नेचुरल नंबर है, तो ये अपना आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो कंडीशन बनाकर चलेंगी, पहले से भी आंसर आ सकता है और दूसरे से भी आंसर आ सकता है। मुझे बताइए सभी लोग, अगर अपने पास एवरेज जो है वो 0.3 बढ़ गया, एवरेज 0.3 बढ़ गया, और टोटल नंबर जो है वो 50 है, तो टोटल सम का जो इफेक्ट होगा, टोटल सम जो आएगा वो क्या उस नंबर का, मतलब जो भी नंबर एक बढ़ा, क्या वो 15 आएगा, बोलिए ठीक है क्या। अगर एवरेज 0.3 बढ़ा है, इसका मतलब प्रत्येक नंबर 0.3 0.3 0.3 बढ़ा है, तो एवरेज 0.3 बढ़ा है। 10 नंबर है तो मतलब 3 बढ़ा है, 20 नंबर है तो 6 बढ़ा है। अगर 50 नंबर है और 0.3 अगर इंक्रीज हो रहा है, तो 50 को इंटू कर देंगे 0.3 से, तो टोटल 15 इंक्रीज हुआ, और 15 एक इंटीजर है, ये अपना आंसर आ गया। ये भी अपने पास इंक्रीज हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो अपने पास इतना इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको रिपीट करना पड़ेगा, तो ये तो कोई नंबर होता ही नहीं है, हमें तो इंटीजर में रिपीट करना पड़ेगा, तो इसलिए छोड़ दिया। और अगर पूछे कि कौन से नंबर को रिपीट किया, तब तो है 15, और कोई कहे कि उसको जोड़ने के लिए कहां तक कहा था, ये बताओ, तो उसको जोड़ने के लिए कहां तक कहा था, 50 तक उसको जोड़ने के लिए कहा था, एन का मान 50 है, 1 से लेकर 50 तक। बोलो ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोगों को मैं समझा पाया हूंगा। अगला क्वेश्चन, और कभी अगर ये जोड़ता है तो एवरेज थोड़ा ज्यादा आएगा, अगर कभी कभार एक नंबर भूल जाता है, दोनों ही टाइप के बच्चे होते हैं ना, कोई तो गलती से एक नंबर लिख लिया, कुछ लोग भूल जाते हैं, तो भूलने वाले क्वेश्चन में जो एवरेज होगा वो एक्चुअल एवरेज उससे रियल में ज्यादा होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। आप लोग एक काम करना, जिस बच्चे को थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आया है, तो आप लोग इसको एक बार वापस से देख लेना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ऑफलाइन की बात आने के बाद ही अंकित, 2 तारीख को आप आना, सारे लोग उसी टाइम कर लेंगे हम। आर्यराज ने 1 से n तक लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा जाता है। वह आता है कि उसका औसत 34 एंड 7/15 है। आप देखते ही कहोगे ये तो गलत है। अब वो सोचेगा इसको इतना जल्दी कैसे पता लगा, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इस चीज को आप लोग आसानी से
पता कर सकते हो। या तो एवरेज जो होगा वो अपने पास इससे ज़्यादा यहाँ पर 34.5 हो सकता है, या अपने पास कितना हो सकता है 35 हो सकता है। एक नंबर भूल गया तो उसका एवरेज ये आया, एक्चुअल में उसका एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो इससे जस्ट ज़्यादा ये अपने पास 34.5 है, और इसका मतलब 34 पॉइंट अपने पास 4 के लगभग ही है। एवरेज या तो 34.5 आएगा या अपने पास 35 आएगा। तो दो कंडीशन में मानकर चल रहा हूं, या तो मेरा एवरेज है 34.5, या तो एवरेज है 34.5, या मेरा एवरेज है 35। अभी मुझे नहीं पता कि 34 है या 35 है, कौन सा एवरेज है वो नेचुरल नंबर से पता लगेगा कि कौन से को ये बोल रहा है। पहले एन का मान निकालते हैं हम लोग। तो एन का मान यहां पर जो होगा वो होगा n+1/2। एवरेज बराबर 34.5 अगर है, तो यहां से 68, और एन का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई, ये 68 9 तो 68 आ जाएगा। अब यहां से n+1/2 बराबर अगर 35 है, तो मुझे बताओ n की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या 69 आ जाएगी क्या? यहां तक आपको क्वेश्चन पूरा सही लग रहा है? क्वेश्चन में n की वैल्यू 68 तक भी हो सकती है और n का मान 69 तक भी हो सकता है। यहां से कोई भी नंबर हमें पता नहीं लग रहा। अब अपने पास सही में जो एवरेज है वो अपने पास 34 and 7/14 है। यहां पर इसका जो एवरेज आया है वो 34 and 7/17 है। इसका जो एवरेज आया है वो 34 and 7/17 आया है। और रियल में जो एवरेज होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग वो होना चाहिए 34.5 होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ अंतर कितने का आया, गलती कितने की हुई? तो इन दोनों को जब 34 से 34 तो हट जाएगा, यहां से 34 एलसीएम लोगे तो ये 14 और ये 17, तो गलती भी 3/34 की। आप लोग माइनस करोगे ना, आपको अचानक कुछ बच्चे कुछ करते नहीं है, बस बैठे बैठे देखते रहते हैं देखते रहते हैं, उनको लगता है ये कहां से आ गया। आपको मैं कह रहा हूं इसमें से माइनस करना और उसके बाद आप देखना जादू, जादू होगा अचानक से और ये आएगा। और नंबर एक नंबर में एवरेज में इतना इफेक्ट हुआ है, एवरेज का मतलब एक नंबर में इतने का इफेक्ट हुआ है, तो क्या 68 में रियल में जो इफेक्ट होना चाहिए वो क्या 6 नंबर का इफेक्ट होना चाहिए? आप कहोगे सर ये बात बिल्कुल ठीक है, हमें समझ में भी आ गई पहला। दूसरा भी तो सही है, यहां पर ये भी तो पूरा सही चलता हुआ आ रहा है, और एवरेज उसका जो एवरेज है वो 34 and 7/17 है, और अपना जो एवरेज है वो रियल में 35 हम लोग मानकर चल रहे हैं। तो बताओ अंतर कितने का होगा? 3/17 का। मैं फिर कह रहा हूं कुछ बच्चे करना नहीं चाह रहे, इस चीज को करते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कितना है 7/17, तो 10/17 ये अपने पास आ जाएगा। आप करके देखना, माइनस करना इसमें से, ये माइनस करोगे तो ये वाला आएगा। और एक नंबर में इफेक्ट अगर इतने का है और इनटू कर दोगे 69 से, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू तो पॉइंट्स में आनी है, जबकि उसने भूला जो है वो नेचुरल नंबर को ही भूला है, पॉइंट्स की संख्या नहीं भूला। तो आंसर कितना आ गया 6, ये अपना आंसर है। इसका मतलब वो 6 भूला है। ये भी बोल सकता है कि कौन सा नंबर भूल गया, और ये भी पूछ सकता है कि नंबर बताओ, तो आंसर 68 होगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ ना, बोलते रहो भाई, चीजें मुझे समझाते रहो। क्वेश्चन नंबर 61 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं, सिखाता हूं। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे। एक नंबर गलती से अगर एक नंबर और लिख ले, या दूसरा एक नंबर भूल जाए, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, खुद करो पहले।
मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, से क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए और 16वीं पारी में 85 रन बनाए, जिसका औसत जो रन है वो अपने पास 3 रन अधिक होगी। 16वीं पारी में उसके खिलाड़ियों की औसत रन संख्या बताइए। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, प्रत्येक बच्चे को मैं सिखाकर रहूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ए क्रिकेटर मेक्स सम रन इन 15 इनिंग्स, ही मेक 85 रन इन 16th इनिंग, एंड बाय दिस द एवरेज ऑफ एक्सीड बाय 3। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रन आफ्टर 16th इनिंग, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 पारियों का जो औसत है, यहाँ पर 15 पारियां उसने खेली हैं, इनका जो औसत है, 15 पारियों का जो औसत है 15 इनिंग्स का जो एवरेज है वो हम लोग मान लेंगे एक्स है। 15 पारियों का औसत हम लोगों ने एक्स रन मान लिया। तो मुझे आप लोग ये बताओ, 15 पारियों का टोटल रन कितना होगा? 15 इनिंग्स का टोटल कितना होगा? सम अगर पूछे कि टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 15 को इंटू कर दो एक्स से। एवरेज का फॉर्मूला यही तो होता है। एवरेज बराबर अपने पास यहाँ पर एवरेज बराबर होगा रन अपॉन नीचे पारियां जितनी भी, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी 15 है, उसको एवरेज से इंटू कर दो। तो एक पारी में अगर एक्स रन बनाए, एवरेज होता है प्रत्येक पारी में अगर एक्स रन बनाए, तो 15 पारियों में टोटल रन कितने बनाएगा? 15x। 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे औसत 3 अधिक हो गया। तो 16वीं पारी के बाद टोटल रन कितने होंगे? अगर मैं पूछूं आपसे 16वीं पारी के बाद टोटल रन कितने होंगे, मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर ये जो है अपने पास टोटल रन जो है वो आप लोग 15x में आप लोग एक काम करो, 85 जोड़ दो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर इसने कहा है कि 16वीं पारी के बाद टोटल रन इतना है, तो 16वीं पारी के बाद औसत रन कितना होगा? 16वीं पारी के बाद पूरा लिख सकते हो, एवरेज रन कितना होगा? तो एवरेज जो होगा वो होगा 15x प्लस 85। जो सम है उसको डिवाइड कर दो आप लोग किससे? 16 से। तो अपने पास एवरेज आ जाएगा यहाँ पर, ये रहा। मैं आपको फिर समझा देता हूँ, फिर बता देता हूँ। 15 पारियों का औसत एक्स है, तो टोटल होगा 15x। 16वीं पारी में 85 रन बनाए, तो 15x तो पहले ही था, 85 हम लोगों ने जोड़ दिया। तो अब जो एवरेज होगा 16 पारियों का, तो 15x प्लस 85 अपॉन 16, और ये रन एक्सीड बाई 3 यानी 3 रन अधिक हो गया। तो क्या आप लोग 15x प्लस 85 में अब जो एवरेज है ये रहा, अब वाले एवरेज में से पहले वाला एवरेज अगर घटाओगे, पहले वाला एवरेज ये रहा, तो क्या अपने पास यहां पर बराबर में 3 आना चाहिए क्या? जब भी कम या अधिक होगा वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। तो इसको सोल्व करोगे तो 15x प्लस 85 माइनस 16x बराबर, अगर 48 है तो माइनस करोगे इधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 37। इसने 15 पारियों तक पूछा है या 16वीं पारी तक पूछा है, ये बात मुझे बताइए। तो इसने 15 पारियों का नहीं, 16वीं पारी का पूछा है, तो 15 पारियों तक ये आया है और 16वीं पारी खेलते ही 3 रन अधिक हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा 37 नहीं होगा, हमारा आंसर कितना होगा? 40। क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपना आंसर आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, दो जगह से एवरेज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, एक तो 15 पारियों का, एक 16वीं पारी का। और 16वीं पारी के बाद 3 रन अधिक हो गया, तो दोनों में से माइनस करोगे तो बराबर में 3, और इसके बाद तो आपको सोल्व करना है। तो ये x का मान 15 पारियों का औसत आएगा, लेकिन हमें तो 16वीं पारी के बाद पूछा है। तो 15 पारियों तक जो आया, 16वीं पारी में 3 बढ़ गया, तो 37 पहले था, 3 इंक्रीज कर दिया। तो आंसर कितना आ गया अपने पास यहाँ पर? 37। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। प्रत्येक बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करने का तरीका ये है। सर क्या कोई और कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या क्वेश्चन को सोल्व करने का? देखिए, जब भी अपने पास एवरेज अगर 3 बढ़ता है, तो ये मान लेना प्रत्येक पारी में 3 रन 3 रन 3 रन 3 रन उसने अधिक बनाए। तो टोटल अगर 3 औसत बढ़ा, उसने 15 पारियां खेली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसे टोटल उसने कितनी पारियां खेली? सबसे पहले 15 पारियां खेली हैं। 16वीं पारी में वो 85 रन बनाए, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया।
तो औसत अगर 3 रन बढ़ गया तो इसका मतलब प्रत्येक पारी में 3 रन बढ़े। औसत का मतलब अगर प्रत्येक पारी में 3 रन बढ़ा दिया जाए तो एवरेज 3 बढ़ेगा, पहली क्लास में मैंने बताया था। अगर उल्टा बोले कि एवरेज 3 बढ़ गया तो आप अपने दिमाग को बोलना कि इसका मतलब प्रत्येक पारी में 3 3 3 3 बढ़ा है। तो 16 पारियों में अगर 3 3 बढ़ जाए तो इंटू कर देंगे 16 से। तो टोटल मुझे बताइए क्या 48 इंक्रीज हुआ है क्या? 48 तो एवरेज बढ़ाने में लग गया। 85 में से 48 रन अगर माइनस कर दोगे तो बचा कितना? 37। इसका मतलब 15वीं पारी तक उसका औसत 37 था और 3 और जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 40। ये अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर आ गया। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा प्रत्येक क्वेश्चन में इस टाइप से नहीं सोच पाता। जहां पर बैठा है वहां पर कभी गलती करेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। याद रखना, अपने पास मैं फिर समझाता हूं। ये क्वेश्चन अगर ऐसे आता कि 16वीं पारी में उसने 37 रन बनाए और उसका औसत जो है वो कुछ चेंज नहीं हुआ। 16वीं पारी में उसने 37 रन बनाए और उसका एवरेज जो है वो नो चेंज रहा। तो इसका मतलब तुरंत आप समझ जाओगे कि 15 पारियों तक भी जो औसत था वो कितना था? 37। फिर समझा रहा हूं इस चीज को, कुछ बच्चे कम समझ पाए हैं उन लोगों को। यहां पर अपने पास अगर वो ये बोले कि 16वीं पारी में 37 रन बनाए और एवरेज में नो चेंज, इसका मतलब पहले भी एवरेज 37 है। अगर यहां पर एवरेज में 3 बढ़ गया तो एवरेज अगर 3 इंक्रीज हो गया तो 16 पारियों में 48 रन तो 3 3 बढ़े हैं। 85 में से 48 माइनस कर देना। लेकिन ये चीज कंप्लीट बेसिक ही होती है, बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अपने पास जो एवरेज होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 5 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो जो मैं पहले बेसिक बताकर आ चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 61 से। अब मैं आपको कभी भी हमेशा फॉर्मूले रटवाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन ये जो मैं अब बताने जा रहा हूं ये बहुत काम के, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, टाइम वहां पर बचता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक इनिंग अगर ऐड हो, नया व्यक्ति आ जाए, ऐसा भी हो सकता है एक नया व्यक्ति आ गया क्लास में, एक बच्चा जो है, 40 लोग थे, एक स्टूडेंट और आ गया, या कहीं भी प्लेयर हैं, 10 प्लेयर थे, एक प्लेयर उनके साथ और जुड़ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब एक नई इनिंग ऐड हो जाए तो ध्यान रखना, न्यू इनिंग में ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो न्यू इनिंग ऐड हुई है वहां पर, उसमें ध्यान रखना बराबर में हम लोग लिखते हैं ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल इनिंग। यहां पर अपने पास नई इनिंग में जितने रन बनाए या जितने साल का आया, जितने केजी का बच्चा आया, नया जो व्यक्ति ऐड हुआ है वो शुरुआत में लिखते हैं। ओल्ड एवरेज प्लस और माइनस दोनों के लिए है। अगर एवरेज कभी भी बढ़े तो प्लस का साइन आपको लगाना है, और एवरेज अगर कभी भी घटे तो माइनस का साइन लगाना है। और यहां पर जैसे पहले 15 पारी थी, अब 16 हो गई, तो टोटल इनिंग्स लिखते हैं कि अब कितनी हो गई, वो वाली इनिंग्स हम लोग यहां पर लिखते हैं, टोटल इनिंग हो गई 16। जैसे इसमें नई इनिंग में उसने कितने रन बनाए, तो वो आप कहोगे सर उसने 85 रन बनाए, 85 रन बनाए। ओल्ड एवरेज कितना था हमें नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। ओल्ड एवरेज नहीं पता, एवरेज 3 बढ़ाया तो प्लस का साइन इंटू टोटल इनिंग 16। ध्यान रखना इस टाइप से अपने पास जो आएगा वो हमेशा ओल्ड एवरेज आएगा, और ये ओल्ड एवरेज 37 है, नया एवरेज 3 बढ़ गया तो नया एवरेज 40 होगा। ये फॉर्मूले मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत कम बार होता है कि मैं आपको कोई चीज याद करवाऊं, लेकिन ये बहुत काम के हैं। इसके 2 3 फॉर्मूले मैं आपको जरूर याद करवाऊंगा और आपको वो याद करने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना, लिख सकते हो इसको और वो याद करना आप लोग। इसको लिख लीजिए, नई इनिंग जब भी ऐड हो तो ओल्ड एवरेज प्लस एवरेज चेंज इनटू टोटल इनिंग्स। कभी कभार वो कहेगा लास्ट में उसने 2 इनिंग खेली, एक छोटा सा अगर ये फॉर्मूला लिख लिया है तो लास्ट में उसने 2 इनिंग खेली, तो यहां पर जो ओल्ड एवरेज है उसको आप लोग इंटू किससे कर दोगे? 2 से। अगर लास्ट में 3 इनिंग खेली तो इंटू कर दोगे 3 से, 4 इनिंग खेली तो इंटू कर दोगे 4 से, 5 इनिंग जोड़ता है तो इंटू कर दोगे 5 से। मुझे पक्का यकीन है कि ये बात आपके समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, बार 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 समझाऊंगा, अपने आप समझ में आएगी। मैं जो क्वेश्चन इस टाइप के होंगे वो इस कॉन्सेप्ट पर करवाऊंगा।
बेसिक मुझे आपको क्लियर करवाने की आदत है ही है। बेसिक चीज़ें तो सबसे पहले मैं बताता ही हूँ। उसके बाद आपको कोई दूसरा तरीका है तो वो बताता हूँ। फिर तीसरा तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को जो एग्जाम में करना चाहिए वो ये है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलो खुद ही करो आप, अपने आप कीजिए आप लोग। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं वापस से। जो भी अपने पास 11 पारियों में यहां पर टोटल इतने रन बनाए, ये किया वो किया, सारी चीजें बात की हैं। यहां पर न्यू इनिंग्स का जो अपने पास यहां पर होगा बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज, इसको बार बार मैं काम में लूंगा, इनटू अपने पास टोटल इनिंग्स। प्लस और माइनस दोनों क्यों लिए हैं, याद रखना, कभी बढ़े तो प्लस का साइन आएगा और अगर कभी भी घटे तो साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बार 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 काम में लेंगे और थोड़ी देर बाद आप लोग कहोगे कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल ठीक है, आयुष और अक्षय दो लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ये जो हम लोगों को बोल रहे हैं कि न्यू इनिंग्स बराबर ओल्ड एवरेज, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने 11 पारियों का कुछ औसत है, 12वीं पारी उसने खेली, मतलब न्यू इनिंग वो ऐड कर रहे हैं एक, उसमें 120 रन बनाए, तो न्यू इनिंग में 120 रन बनाए बराबर ओल्ड एवरेज कितना था पता नहीं। इसका जो अपने पास जिसका औसत 5 रन बढ़ जाता है इसका मतलब हमेशा प्लस का साइन। और पहले 11 थी, अब 12 पारियां हो गई हैं, तो टोटल इनिंग हो गई 12। इसका मतलब मुझे ये बताइए, ओल्ड एवरेज जो होगा 60 माइनस करोगे तो क्या 60 बचा क्या। अब आप पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन की लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ना, ओल्ड एवरेज पूछा आंसर 60। देखते हैं आंसर मत बता देना आप लोग, ओल्ड पूछा या नया पूछा इस पर आंसर डिपेंड करेगा। उसका नया औसत क्या होगा, तो 5 रन बढ़ गया, ओल्ड ये है, 5 रन बढ़ गया, तो मुझे बताइए सही में आंसर 60 या 65 है क्या। अब तो आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो क्या। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। तो छोटी गलतियां आप मत करना, नहीं तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन आते हुए भी कि सर लास्ट में आ तो रहा था लेकिन मैंने गलत कर दिया। और मैं एक ही बात आपको बार बार कहना चाह रहा हूं, अगर कभी भी लास्ट में मान लो ऐसा जरूर थोड़ा ना ओनली 12वीं पारी खेले, 2 पारियां खेले सचिन तेंदुलकर, क्या कर लेंगे हम लोग। तो 2 पारियां खेले तो हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि जो ओल्ड एवरेज है इस फॉर्मूले में सिर्फ इतना सा चेंज होता है, यहां पर इंटू कर देंगे हम लोग 2 से। 3 पारियां खेले तो 3 से इंटू कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, खुद करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
यहाँ देखिए आप लोग, एक बल्लेबाज ने 11 पारियों में, क्या सभी बच्चों ने कर लिया है क्या? 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो ओल्ड एवरेज जो था 5 रन यहाँ पर कम हो गया इंटू 12। तो बताइए, पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद पूछा है, ठीक है, तो ओल्ड एवरेज यहाँ पर क्या 150 आ जाएगा क्या? और 5 रन अब की बार घटा है, तो आंसर जो होगा वो 145। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। अनूप, पूजा कुमारी, उपेश, या ऊपर जितने भी लोगों का आंसर गया, उमेश, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक था। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्या आप लोग उनको खुद कर लोगे क्या? एक इंक्रीज हो डिक्रीज हो, कोई क्वेश्चन अलग आएगा तो मैं करवा दूंगा। 65 आप लोग करने की कोशिश करो। पहला मैंने वो नंबर वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया। दूसरा, आज मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, दो टाइप। पहले तो एक से लेकर और एन तक के नंबर जोड़े, नंबर भूल गया, दो बार लिख लिया, इस टाइप के क्वेश्चन। और दूसरा ये वाला। यहाँ पर लिखा है, खिलाड़ी अपनी 28वीं पारी में 35 रन बनाता है और उसके औसत 0.5 रन की कमी हो जाती है। तो लास्ट इनिंग में उसने 35 रन बनाए, बराबर 27 पारियों तक। तो ओल्ड एवरेज 0.5 की कमी होगी, 0.5 का मतलब 1/2 इंटू 28, दो से कट जाएगा 14 टाइम। और अब की बार 27 पारियों का ही औसत पूछा है, नहीं पुराने वाला ही पूछा है। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 42 अपने पास आंसर 42 क्यों आएगा? क्या 49 अपना आंसर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। बोलिए, बात समझ पाए हो क्या? यहाँ पर ये अपना आंसर आ गया है। इसने 27वीं पारी तक ही पूछा है, तो पुराने वाला भी पूछ सकता है, नए वाला भी पूछ सकता है। और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन आप लोग 66 अपने आप कर लोगे क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 13वीं पारी में ये रन बनाए, ये हो गया सीजीएल मेंस 2016 का वैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 आपको करना चाहिए। क्या 67 कर लोगे क्या? देखो ये तो आसान है वैसे ही। 66 मैंने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए, 67 तो वैसे ही आसान है। यहां पर वो बोल रहा है कि 4 पारियों में क्रम से 80, 85, अब की बार सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, 80, 58, 50 और 60 रन बनाता है। पांचवी पारी में कितने रन बनाए कि औसत जो है वो 70 हो जाए? तो पांचवी पारी में कितने रन बनाए? तो एक तो तरीका इसका ये है, 80 प्लस 55, 58 प्लस 50 प्लस 60 अपॉन अपने पास यहाँ पर डिवाइड कर दो, प्लस एक्स डिवाइड कर दो 5 से, तो सभी का एवरेज हो जाएगा 70। सोल्व कर लेना, 5 का नंबर, पांचवा नंबर एक्स मान लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा, अपने पास एवरेज अगर 70 बनाना है तो प्रत्येक को 70 बनाने की कोशिश करते हैं। यहां से 10 छीन लो, इससे 10 छीन कर 10 इसको दे दो, तो ये तो 70 बन गया। अब मुझे बताओ, इसको 70 बनाने के लिए कितने की जरूरत होगी? तो आप कहोगे सर 12 की। और इसको 70 बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी? 20 की। तो क्या वो पांचवें नंबर से ही लेकर आएंगे क्या दोनों 32? ध्यान रखो, इसको 70 बनाने के लिए हमें 22 की, यहां से 10 छीन के 10 इसको दे दिए, तो ये तो दोनों 70 70 बन गए। लेकिन इसको 70 बनाने के लिए 12 की जरूरत होगी और इसको 70 बनाने के लिए 20 की जरूरत होगी। तो ये 32 आप लोग लाओगे कहां से? आप कहोगे सर पांचवें नंबर से लेकर आएंगे, तो पांचवा नंबर 70 तो खुद है ही, और 32 इन लोगों का और चाहिए। तो 32 इसका मतलब पांचवा नंबर जो आपको लिखना पड़ेगा वो क्या 102 लिखना पड़ेगा क्या? ताकि 32 तो वो इनको दे दे और 70 खुद के पास बचा रह जाए। 20 इसको दे देगा, ये भी 70 बन जाएगा, 12 इसको दे देगा, ये भी 70। प्रत्येक 70 70 बनाने के लिए
पांचवा जो नंबर है वो 70 प्लस 32 होना चाहिए, क्योंकि 32 इनको उधार देना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया 102। क्या ये बात समझ में नहीं आए तो इधर वाला कॉन्सेप्ट तो आपके पास सही, दोनों तरीके आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सेम क्वेश्चन है 68, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। चलो 69 आप लोग करो। तेरह पारियों का औसत 55 था, इस पारी में 97 रन बनाता तो नया औसत बताइए। देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 13 पारियों का औसत जो है वो अपने पास 55 है, 97 रन बनाए। ओल्ड एवरेज अब की बार खुद ने दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है वो। 14th इनिंग में 97 रन बनाए, ओल्ड एवरेज अपने पास खुद ने दिया हुआ है 55, प्लस अपने पास यहाँ से 55 रन था, और बाद में अगर 14th इनिंग में 97 रन अगर बनाता है तो इसका मतलब एवरेज बढ़ा होगा। तो एवरेज चेंज कितना हुआ वो हमें यहाँ पर अब की बार फाइंड आउट करना है। इनटू टोटल इनिंग तो कितनी होगी 14, ये इसमें से माइनस करोगे तो 42 बराबर अपने पास एवरेज चेंज इनटू अपने पास 14, 14 का भाग दोगे तो मुझे बताओ एवरेज चेंज कितना। तो एवरेज चेंज आप कहोगे सर 3 का हुआ, और पॉजिटिव अगर आया है इसका मतलब अपने पास यहाँ पर 55 में आप लोग 3 जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 58, ये अपना आंसर आ जाएगा। या इस क्वेश्चन को आप लोग बेसिक से भी सोच सकते हो। कैसे? 13 पारियों का औसत 55 है, तो टोटल कितना होगा 13 पारियों का, 13 गुना 55, इसमें 97 रन बनाए। तो अब एवरेज बताओ, तो 14th इनिंग होगी, तो अब 14 से डिवाइड कर दो, ये आ जाए। दूसरा तरीका ये है, या 13 पारियों का औसत 55 है तो दिमाग कैसे काम करेगा, यानी 13 पारियां तो 55 55 55 थी, 13 पारियां तो 55 थी, इसमें 97 की जगह अगर 55 ही रन बनाए, दिमाग को ऐसे काम करो, 14th इनिंग में अगर 55 ही रन बनाए, ये यहां तक 13 पारियां खत्म हो गई, तो एवरेज 55 ही रहता। लेकिन इसने कितने ज्यादा बनाए 55 से, यहां पर अगर 55 ही होता तो अपने पास एवरेज सेम रहता, लेकिन उसने 42 ज्यादा बना दिए, तो ये 42 जो बटेगा वो एवरेज में प्रत्येक में 14th इनिंग होगी, तो प्रत्येक में तीन तीन एवरेज में अगर इफेक्ट डालना है तो इसको एवरेज में बदलो। 14th इनिंग है और टोटल 42 है, तो एवरेज का मतलब प्रत्येक में तीन तीन बढ़ा है, तो 55 में हम लोग तीन जोड़ देंगे। तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो, इस टाइप से सोच सकते हो जो अपना फॉर्मूला है, या बेसिक से सोच सकते हो। सभी तरीके से आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन कीजिए ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए, आप लोग खुद ही करना शुरू कर दो। हाँ महेंद्र भाई, रहा हूं मैं।
तो देखिए, किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 8 पारियों का औसत अपने पास 32 है। आगामी पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत 5 रन बढ़ जाए? तो न्यू इनिंग का ही पूछ लिया अब की बार तो इसने। 8 ओल्ड एवरेज 32 है, एवरेज चेंज 5 और ये कितना हो जाएगा 9। 45 ऐड करोगे तो आंसर 77। बताओ ठीक है क्या? कृतिका, अखिलेश, पूजा, अक्षय और ऊपर किसी भी बच्चे का आंसर जिस जिसका है, बिल्कुल 77 ठीक था। 8 पारियों का औसत 32 है। आगामी पारी में कितने रन बनाए कि औसत 5 रन बढ़ जाए? उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने जल्दी कैसे सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। चलो करने की कोशिश करो। खुद करना है, मैं नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 मैं स्किप कर रहा हूँ। 72 पढ़ो। एक खिलाड़ी का औसत जो है वो 38 रन है। वह अगली पारी में 83 रन बनाता है। अब औसत 43 रन हो गया। कुल पारियों की संख्या ज्ञात करें, यह हम लोगों से कहा गया है। तो मुझे बताइए, ये 38 रन है खिलाड़ियों का औसत। न्यू इनिंग में कितने रन बनाए? 83। अब तो मुझे उम्मीद है फॉर्मूला याद हो गया होगा। इतने क्वेश्चन में लगाया 83। ओल्ड एवरेज कितना है? 38। और एवरेज चेंज कितना हुआ? 38 से 43 हो गया, तो अपने पास 5 बढ़ गया। इसने खुद ने डायरेक्ट नहीं लिखा कि 5 इंक्रीज हो गया, ये लिख दिया कि 43 हो गया। और अपने पास यहां पर आते हैं टोटल इनिंग्स, पारियों की संख्या। तो ये आप लोगों को पता होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें से ये माइनस अगर करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? क्या 35 आ जाएगा क्या? जब माइनस करोगे यहाँ से 35 आएगा या 45 आएगा? आप कहोगे सर 45 आएगा। डिवाइड करोगे 5 से तो टोटल अपने पास इनिंग्स की संख्या आ जाएगी। क्या आप लोग यहाँ पर सोल्व कर पाओगे क्या? ये बात मुझे बताइए। आंसर कितना आ गया? 9। ये अपना आंसर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये जो फॉर्मूला, ये बहुत काम का फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने ये आप लोगों को याद करवाया है। नहीं तो फॉर्मूले नॉर्मली मैं आपको नहीं रटवाता, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं। नहीं तो बेसिक भी इनका आसान है। इन क्वेश्चन का एक खिलाड़ी का औसत 38 था, पता नहीं कितने रन का था। तो 38 इंटू अपने पास एन का था, मान लो पहले एन पारियां खेली। अगली में वह 83 रन बनाता है। 83 रन बनाए तो टोटल पारियों की संख्या कितनी होगी? एन प्लस बराबर अपने पास कितना आएगा? नया औसत 43 है। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। एन का मान ध्यान रखना, उस कंडीशन में 8 आएगा, लेकिन इसने कुल पारियों की संख्या पूछी है तो अपने पास n+1 की वैल्यू पूछी है। आप ऐसे मत सोचना कि बेसिक से तो आंसर सर 8 आ रहा है, जब घर पर सोल्व करो बाद में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कुल पारियों की संख्या पूछी है तो कुल पारियों की संख्या n+1 है, तो n का मान 8 है, तो उसमें एक जोड़ना पड़ेगा आपको, तो आंसर आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। 73 नंबर आप लोग पढ़ो। हाँ संजय सिंह, मैंने दोनों डोज लगवा लिए भाई, वैक्सीन। दोनों डोज लगवा लिए हैं मैंने। आप लोग भी जब भी टाइम लगे, मौका मिले, वैक्सीन ले लेना भाई, जरूरी है। एक खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है। अपनी 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाने पर औसत में 3 की वृद्धि होती है। 3 रन की वृद्धि होती है, हो गई। तो 23 पारियों का औसत आप लोग ज्ञात करें। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए,
24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाए, 2 पारियों के रन है ये, बराबर ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज हमें नहीं पता, 23 पारियों का औसत ज्ञात करें, ओल्ड एवरेज हमें नहीं पता। और मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर 2 पारियां अगर आ जाएं तो इस ओल्ड एवरेज को आप लोग इंटू करोगे 2 से। यहां पर सिर्फ इतना चेंज होगा, 2 अगर आ जाए, 3 आ जाए तो 3 से, 4 आ जाए तो 4 से, 3 की वृद्धि होती है तो प्लस का साइन। और टोटल पारियां मुझे बताइए कितनी हो गई हैं, 25। 25 गुना 3 75, माइनस करोगे तो ये बचेगा 150, बराबर ओल्ड एवरेज इंटू 2। 2 का भाग दोगे तो ओल्ड एवरेज का 75 आ गया क्या? ये हम लोगों से पूछा है कि 23 पारियों का, बाद में तो 25 हो गई, ओल्ड एवरेज ही पूछा है, तो आंसर कितना आ गया? 2 का भाग दोगे तो अपने पास 75, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है अब तो आप लोग समझ पाए होंगे। मिल जाएगी वैक्सीन सर्टिफिकेट, ऐसा कोई वो होगा नहीं, लेकिन कोशिश करो कि वैक्सीन आप लोग लगवा लो। रुचिका शेखावत, ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन होगी तो ही आपको एंट्री मिलेगी, लेकिन आप लोग लगवा लोगे तो आपकी सेफ्टी के लिए भी है और दूसरे बच्चों की सेफ्टी के लिए भी ठीक रहेगा। अगला आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है अनूप? ठीक है ना, ऐसे मत सोचना कि मैं तो वैक्सीन लूंगा ही नहीं, देखता हूँ क्या कर सकते हैं मदर्स वाले, वो आपकी सेफ्टी के लिए है भाई। ठीक है, कुछ बच्चों ने तो दोनों ही लगवा लिया, अनूप ने, मोनिका ने, एक दो बच्चे और हैं ऊपर गए जिनका कमेंट, दोनों ही लगवा लिए, बहुत अच्छी बात है। एक तो लगवा ही लो, अभी भी लगवा सकते हो, और अब तो वैक्सीन सब नॉर्मली मिल रही है वैक्सीन अब तो। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 20 खिलाड़ियों ने पारियों में कुछ रन बनाता है, 21वीं और 20वीं पारी में 300 रन बनाए, ठीक है। यहाँ पर कितने रन बनाए? 300। 2 इनिंग तो ओल्ड एवरेज नहीं पता, 2 इनिंग ऐड हुई तो 2 से इंटू क्यों? क्योंकि 21वीं और 22वीं पारी, यहाँ पर 21-20 पारियों का औसत, ठीक है, 2 रन की वृद्धि होती है तो 2 गुना टोटल इनिंग कितनी हुई? 22। तो ये 44 इधर आके माइनस करोगे तो 44 माइनस करने पर ये कितना होगा? 256, बराबर ओल्ड एवरेज इंटू 2 है। तो बताओ ओल्ड एवरेज कितना आ गया? तो आप कहोगे ओल्ड एवरेज जो आ गया सर, वो 2 का भाग दोगे तो 128 आ गया है। अब अपने पास ओल्ड एवरेज का मतलब 20वीं पारी तक और न्यू एवरेज का मतलब 22वीं पारी तक, तो टोटल मुझे बताइए 20वीं पारी तक 128 था, यहाँ 2 बढ़ गया तो 130। इसको वैसे तो 2 से कट रहा है, लेकिन इसने वैसे का वैसे आंसर लिख दिया रेशियो में, तो 128 और 30 ये अपना आंसर होगा। ठीक है क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको खुद को करना है। एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूं, एक दो क्वेश्चन आपको करने चाहिए। 21वीं पारी में 41 रन बनाया, 22वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 2 रन की वृद्धि हो जाए? चलो खुद करने की कोशिश करो, अभी करो। हरिओम मीना, आज एग्जाम है क्या? अच्छे से देख कर आना भाई, बेस्ट ऑफ लक। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ये 100% मैं पहले से बता रहा हूं कि थोड़ा बाहर आ जाए। इसने टोटल 21वीं 22 का नहीं पूछा है, उस पिछले क्वेश्चन में 20वीं पारी तक का और फिर टोटल 22 का, ओनली 21वीं 22वीं का नहीं पूछा। ये तो 20वीं लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, 20 एंड 22 इनिंग्स, तो पहले 20वीं, फिर ओनली 21वीं 22वीं नहीं, पहले 20 पारियों का और फिर टोटल 22 पारियों का, सारे शुरुआत से लेकर लास्ट तक मिलाकर। ये लिखा हुआ है एक खिलाड़ी की 20 पारियों का औसत जो है वो 70 है, अपनी 21वीं पारी में उसने 41 रन बनाए, यहां पर अपने पास 41 रन बनाए 21वीं में, 22वीं में कितने रन बनाए नहीं पता। दो गुना, दो पारियां ऐड किए तो 2 गुना ओल्ड एवरेज, अब की बार ओल्ड एवरेज इसने खुद ने दिया हुआ है 20, प्लस अपने पास यहां पर ओल्ड एवरेज, एवरेज चेंज, एवरेज चेंज ताकि 2 रन की वृद्धि हो जाए 2,
इंटू टोटल इनिंग्स कितनी हो गई है 22, तो 41 प्लस एक्स बराबर, ये सोल्व करोगे तो 84 है। तो एक्स की वैल्यू मुझे बताइए, सोल्व करने पर क्या 43 आ गई है क्या? 43 तो अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं। ये हमने कहीं पर गलती तो नहीं कर दी है, गलती तो हमने क्या ही की होगी। 20 गुना 2 अपने पास 40 है, 22वीं पारी में 22 गुना 2 44 है, 84। और ये आप लोग तो ऑप्शन ही हमें चेंज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। तो कहीं गलती कर दी क्या? 65। अगर आंसर इससे नहीं आ रहा है, कहीं पर हम लोगों ने गलती कर दी। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से सुनना, आप लोग ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 22वीं पारी के साथ मिलकर नहीं, 41 रन उसने पहले ही बना लिए। अगर अपना आंसर या तो अपने पास आ जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो सेम ऐसी आएगी, इसका मतलब 41 रन उसने पहले बना दिए। और फिर 22वीं पारी में अकेली में कितने रन बनाए, जिसकी औसत रन संख्या 2 की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। देखिए, ऑप्शन चेंज करने के बजाय मैं फिर क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। 20 पारियों का औसत 20 है, तो 20 गुना 20 टोटल कितना हुआ? 400। यहाँ पर 21वीं पारी में 41 रन बनाए, तो ऐड कर लो, तो टोटल 21 पारियों का औसत कितना हो गया? 441। अब ये कहना चाह रहा है कि 22वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका जो औसत है वो 2 रन की वृद्धि हो जाए, औसत में 2 रन बढ़ जाए। तो यहां पर जो एवरेज हो गया, मुझे बताइए 21 पारियों का जो एवरेज हो गया है ये कितना हो गया? तो यहां पर ये कहना चाह रहा है 21 पारियों का जो एवरेज हो गया है वो अपने पास 21 हो गया है। अब 2 अगर बढ़ जाएगा तो मुझे बताइए क्या नया एवरेज 23 होगा क्या? और टोटल 2 बढ़ गया तो नया एवरेज कितना होगा? 23। और पारियां कितनी होंगी? तो आप कहोगे सर पारियां हैं 22, तो 22 को इंटू करोगे 23 से, तो अपने पास मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 23 गुना 2 46, और अपने पास 4 है 46, और अपने पास 4 500, और 441 माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 65। ये आंसर सही है, इसको आप लोग काट दीजिए। अब आपको लगेगा कि सर इस तरीके से क्वेश्चन गलत क्यों हो गया? देखिए, बीच बीच में क्योंकि कभी भी क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन के अपनी जो बुकलेट है इसमें सब टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले इसको, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं समझाता हूं। ये जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो सेम ऐसे आनी है, इसका मतलब ये है कि 22वीं 21वीं और 22वीं पारी ने मिलाकर औसत 2 बढ़ाया। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? ये क्वेश्चन का मतलब करने का तरीका ये होता है कि अपने पास 21वीं पारी ने और 22वीं पारी ने मिलाकर औसत 2 बढ़ाया है। अब की बार क्वेश्चन की लैंग्वेज तो सेम लगभग वैसी लग रही है, लेकिन अपने पास यहां पर एवरेज का ये देखो फुल स्टॉप, यानी कि यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया है। और क्वेश्चन जैसे ही खत्म हुआ, नया क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो फिर अपने पास यहां पर इन दोनों में डिफरेंस क्या समझ पाए हो क्या? पहले तो हम लोग ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं है। ये तो तब होता जब 21वीं और 22वीं दोनों पारियां मिलाकर औसत 2 बढ़ाए। यहां पर दोनों पारियां मिलाकर औसत नहीं बढ़ा रही। अब की बार औसत कौन बढ़ा रही है? सिर्फ 22वीं पारी औसत बढ़ा रही है 2 का। तो 21 पारियों तक औसत कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन 21 पारियों तक औसत पहले निकाल लिया, और औसत बाद में 22 नहीं हुआ, 20 में 2 जोड़कर औसत 21 पारियों का जो औसत था उसमें 2 बढ़ गया। तो 21 में अपने पास 2 जोड़ोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा। 22 गुना 23 506। 21 पारियों तक 441 था, माइनस कर दिया तो 22वीं पारी आ गई 65। क्या आप लोग अब तो समझ पाए हो क्या कि 65 अपने पास आंसर कैसे आ गया? तो सही आंसर जो है वो क्वेश्चन का कितना है? 65। ये अपना आंसर है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में करना पड़ेगा। 21वीं पारी तक पहले एवरेज क्या हुआ वो निकालना पड़ेगा, और फिर अपने पास 22वीं पारी के बाद और करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 75। आप लोग 80 तक कर लेना, इसी टाइप के आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 80 तक के क्वेश्चन आप लोग करना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजें कल मैं 81 से शुरुआत करूंगा। आज 2 चीजें आपको समझाई, उन्हीं पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस करवाए। एक तो आपके पास जब नंबर भूल जाए और नंबर ऐड कर ले कोई भी बच्चा उस टाइप का। दूसरा मैंने ये ऐसे क्वेश्चन समझाए
80 तक करना आप लोग। कल की क्लास में मैं आते ही शुरुआत करूंगा 81 से। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना आप लोग। 2 तारीख से अपना ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, तो फिर आपके लिए ऑफलाइन पढ़ा दिया जाएगा आगे की चीज़।